आज मैं लेके जाने वाला हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे हाईवे पे जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे सुनसान हाईवे, जहाँ पे हुए हैं सबसे ज़्यादा मर्डर्स ऑस्ट्रेलिया में, जिसको आज तक पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। जी हाँ, 12 से ज़्यादा कत्ल 1970 से लेकर 2018 तक, सारे के सारे ट्रैवलर्स के। ये हाईवे है फ्लिंडर्स हाईवे, हाईवे ऑफ डेथ, जो कि शुरू होता है माउंट ईसा से, जाता है टाउन्सविल तक। 1000 किलोमीटर लंबा ये हाईवे, जहाँ पे दूर दूर तक ना कोई शहर है ना कोई गांव। देखते हैं हमारा सफ़र इस हाईवे पे कैसा रहता है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हमारी रोड ट्रिप पे जो ऑस्ट्रेलिया की चल रही है। अभी हम हैं कैमोवील शहर में, जो कि पड़ता है क्वींसलैंड स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल बॉर्डर पे है क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी की। कल हमने बॉर्डर पार किया था क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी का। अभी तक हम डार्विन से चल चुके हैं लगभग 1450 किलोमीटर्स, और ये हमारा लगभग 1/3 जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्योंकि लगभग हमको 4500 किलोमीटर के करीब पूरा का पूरा सिडनी तक हम ट्रैवल करेंगे। तो कल हम सोच रहे थे भाई केन्स जाएं, ब्रिस्बेन जाएं या फिर सिडनी जाएं, मतलब सिडनी से पहले कैनबरा जाएं। तो फिर दिमाग में आ गया यार केन्स तो बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा ड्राइव करके जाओ केन्स तक, और ऐसा कुछ खास है भी नहीं वहाँ पे। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है, इतना मेरे को ओशियंस में इंटरेस्ट है नहीं, तो वो करने का मन है नहीं। फिर दूसरा आता है भाई कि सिडनी जाओ। तो सिडनी जाने पे क्या होएगा कि पूरा ही रेगिस्तान में से जाना पड़ेगा, और सारे ऐसे ही छोटे छोटे गांव आएंगे जो कि देख देख के थोड़े दिनों बाद हम बोर हो जाएंगे। अभी तो बोर नहीं हुए हैं, मे बी 1-2 दिनों बाद हम ये सब देख के भी बोर हो जाएं। फिर तीसरा ऑप्शन आता है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन यहाँ से लगभग है 1200-1300 किलोमीटर, या फिर शायद 1500-1600 होगा, मेरे को पता भी नहीं है। तो वहाँ तक शायद हम जाते जाते बोर ना होएं। तो अभी तो डिसाइड करा है कि ब्रिस्बेन जाएंगे। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर एक शहर है क्लोन करी। क्लोन करी से रास्ता कट जाता है केन्स की तरफ, ब्रिस्बेन की तरफ और सिडनी की तरफ, तीनों तरफ रास्ता कटता है। तो उस तीनों तरफ वाले में से हमको वहाँ जाके चूज़ करना है। अभी भी पूरी तरह डिसाइडेड नहीं है, मे भी हो सकता है कि भाई दिमाग चल गया हमारा तो हम कह देंगे भाई चलो केन्स चलते हैं, केन्स में दोबारा ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह की वीडियो बनाते हैं। दिमाग चल गया वाली बात है वो, ठीक है। वरना अभी है 70% की ब्रिस्बेन की साइड ही जाएंगे। देखते हैं किस तरफ क्या गाड़ी मुड़ती है भाई अपनी, क्योंकि अभी दिन तो काफ़ी पड़े हैं हमारे पास। 6 दिन हुए शायद आज लिए हुए, हाँ 6 दिन हो गए होंगे, 10 दिन अभी भी पड़े हैं। तो 10 दिन काफ़ी होते हैं, और हम 300 किलोमीटर चला रहे हैं। किसी दिन मन चाह तो 1000 किलोमीटर भी खींच सकते हैं, क्योंकि रात को 8 बजे यहाँ पे अंधेरा होता है, सुबह 6 बजे चढ़ लेता है। एक दिन ऐसा निकालो कि भाई 1000 किलोमीटर खींचने हैं, यहाँ पे 100-110 की लिमिट है, फट खींच सकते हैं। तो दिनों की दिक्कत नहीं है, ना किलोमीटरों की दिक्कत है। दिक्कत बस ये है कि आप भी बोर ना हो और हम भी बोर ना होए। तो पाजी यहाँ पे उड़ाने लग रहे हैं अब ड्रोन। तो अब आप देखो इस कैमोविल शहर का, शहर नहीं टाउन, सिर्फ 310 लोग रहते हैं यहाँ पे। एक दो पेट्रोल पंप हैं, थोड़े बहुत लोग घर हैं, और एक कैंप ग्राउंड्स वगैरह हैं। चलो ड्रोन अपना उड़ गया, वो जा रहा। अब आप इंजॉय करो, बढ़िया बढ़िया शॉट्स लो सरदार जी। अरे यहाँ पे एयरपोर्ट है तो वार्निंग जोन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट पे यहाँ पे कोई लैंड नहीं होता। वो वार्निंग कहता है बस अपने उस पर उड़ाओ कि आप भाई आप मतलब एरोप्लेन वगैरह कोई आएगा तो आप ध्यान से उड़ाओगे, बस इतना होता है। आप सोचोगे 310 लोगों की टाउन में एयरपोर्ट क्या कर रहा है। पाजी ने बोला यहाँ पे एयरपोर्ट है 310 लोगों की टाउन में। यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है पूरी दुनिया में। फर्स्ट पे है अमेरिका, जहाँ पे शायद 18,000 एयरपोर्ट हैं। फिर आता है ब्राज़ील, शायद 6,000 एयरपोर्ट हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है नंबर। और ऑस्ट्रेलिया में मैं पढ़ रहा था लगभग 2200 एयरपोर्ट है, 2200 एयरपोर्ट्स। अब क्या है, हर छोटे छोटे गाँव में यहाँ पे ना तो ट्रेन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। रोड देख रहे हो आप, डार्विन से यहाँ तक आए भाई, कुत्ता भी नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। 1500 किलोमीटर, सबसे पास का शहर यहाँ से डार्विन ही होगा।
तो इन्होंने क्या करा है, छोटी छोटी हवाई पट्टियां हर जगह बना रखी हैं, हर गांव में छोटी सी हवाई पट्टी। तो वहां पे जहाँ पे बार्कले होमस्टेड हम रुके थे वहां पे सिर्फ वही है, और उसके साइड में हवाई पट्टी है, जैसे आपने ड्रोन से देखा भी होगा। वो इसलिए है बस कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ से एयरलिफ्ट कर सके बंदों को। इमरजेंसी होगी, बड़े शहर में फ़ोन जाएगा, 1 घंटे में यहाँ पे प्लेन पहुँच जाएगा, एयरलिफ्ट करके उसको बड़े शहर में लेके चले जाएंगे बंदे को। तो मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए यहाँ पे है। और भाई किसी को प्राइवेट जेट अपना लैंड कराना हो तो उसके लिए यहाँ पे कोई फ्लाइटें वगैरह नहीं चलती है। यहाँ पे किसी बंदे को मेडिकल इमरजेंसी होगी, ब्रिस्बेन पहुँचते पहुँचते 15 घंटे लग जाएंगे, 20 घंटे। तो इससे अच्छा वहाँ से हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन मंगाएंगे, उसको एयरलिफ्ट करेंगे और 2 घंटे में ब्रिस्बेन पहुँचा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन की एयर स्ट्रिप्स बना रखी है। चलो चलते अपनी करते हैं जर्नी को स्टार्ट आज। ये लो भाई, एक और रोड ट्रेन आ रही है। और यहाँ की रोड ट्रेन ना बहुत अलग थी, ये सिर्फ कैटल्स ले जाने के लिए हैं। ज़्यादातर जो रोड ट्रेन यहाँ पे हमने देखे 90% वो कैटल्स के लिए हैं, जैसे खुली खुली सी थी ना। और जो डार्विन एडिलेड वाले हाईवे पे थी वो हर तरह की आ रही थी, यहाँ पे ज़्यादातर कैटल्स वाली आ रही हैं। भाई अगले 115 किलोमीटर लिख रखे, हाई क्रैश जोन है, मतलब ओवरटेक करते वक्त या फिर जो भी 115 किलोमीटर तक संभल के चलाओ, इसका बोर्ड आया है। अभी लाल कलर में बोर्ड आते हैं, वो देखने पड़ते हैं क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ वार्निंग लिखी होती है। लो भाई यहाँ पे आ गया रोड वर्क, और धीरे धीरे स्पीड कम कराइए, बहुत दूर से लिखा आने लग जाता है। 80 कर लो, 60 कर लो, फाइनली 40 कर लो। और यहाँ पे अगर आप रूल तोड़ते हो रोड वर्क वाली एरिया में तो आपको जो फाइन लगेगा वो डबल फाइन लगेगा। जैसे स्पीड का कोई फाइन होगा यहाँ पे मतलब 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो यहाँ पे डबल लगेगा। कर लो भाजी, 40 पे निकाल लो। 30 पे तो है, 30-32 में लग रहा है ना, 30-32 पे रोक दिया है। ये देखो रोड वर्क वाले है ना, तो फिर वो अपने साइन इसी टेम्पू में लोड करके ले जाएंगे जब इनका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट लगा दिए, इसी में लोड करके ले जाएंगे। यहाँ देखो इन्होंने और लगा रखा लाइन मार्किंग अहेड। लाइन मार्किंग का काम चल रहा है अभी। इसको हाथ दिखा दिया भाई, ऐसे दिखाते रहते हैं। लो भाई यहाँ पे लिख रखा है गाय आएगी और आपके गाड़ी को उड़ा देगी। भाई क्या गए हैं 2 रोड ट्रेन। इनकी लंबाई भी लिखी आई थी एक बोर्ड पे कि 53 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। सोचो 160-70 फुट लंबे ट्रक्स आ रहे हैं भाई यहाँ पे। 4 वाले आ गए थे ये। लो भाई यहाँ पे पहुँच गए हैं माउंट ईसा के शहर। अभी वैसे तो 7-8 किलोमीटर बाहर हैं, पर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह वेलकम टू माउंट ईसा वगैरह के साइन आने लग गए हैं। और इस टाउन की पॉपुलेशन 20,000 लोगों की है, तो अभी तक का सबसे बड़ा टाउन आया है ये। माउंट ईसा आयरिश क्लब, सब प्रमोशन वगैरह बड़े बड़े बोर्ड शहर में पहले ही लग गए कि भाई कोई भी आ रहा है देखता हुआ आए कि हमारे यहाँ रुकना है। भाई 1600 किलोमीटर में पहला इतना बड़ा टाउन आया है जहाँ पे रेड लाइट है। भाई ये रेड लाइट इतने दिनों बाद देखी है, डार्विन के बाद अब देखिए 1600-1700 किलोमीटर बाद कि भाई रेड लाइट नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या। ये पहुंच गए माउंट ईसा के शहर में, लगभग 190 किलोमीटर ड्राइव करके। यहाँ पे सबवे है, सबवे खाते हैं। पार्किंग यहाँ मिली है। वैसे इस लेन में वैसे तो लगती तो गाड़ियाँ ही हैं, पर ये देखो रोड जो बना रखी है ना, वो यहाँ तक की लेन खींच रखी है रोड की। तो हमारी जो गाड़ी है इस लेन के अंदर अंदर आ गई लगभग, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इतनी, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाएंगी आराम से। वो रहा सबवे, वहाँ चलते हैं खाना खाने। सबवे अपना पैक करा लिया है। ये देखना बाहर दुकान ऐसी बना रखी है ताकि अंदर का कुछ भी ना दिखे किसी को भी। थोड़ा बहुत दिख रहा है बस, पता नहीं क्यों ऐसी बनाई है। गर्मी बहुत होने लग रही है भाई, वैन में ही चलते हैं और वैन में ही बैठ के खाएंगे एसी चला के। जगह तो थी वहाँ पे, पर वैन में ज़्यादा सही है। चलो भाई अब चलते हैं दूसरा काम निपटाने, जो कि है सुपरमार्केट जाना। वूलवर्थ यहाँ पे है, जूस, दूध, ब्रेड, 2-4 चिप्स विप्स के पैकेट, ये सब ख़त्म हो गया तो लेके आते हैं। यहाँ से 500 मीटर दूर है, पैदल चल के। गाड़ी नहीं लेके जा सकते क्योंकि भाई वहाँ पे पार्किंग मिलेगी नहीं रोड पे, क्योंकि छोटा सा टाउन है, इतनी बड़ी पार्किंग बना नहीं रखी। रोड पे ही सारी पार्किंग है। तो उस कोने में वो रहा वूलवर्थ, वहाँ चलते हैं। वो रहा। लो भाई ये आगे माउंट ईसा के वूलवर्थ पे। बाइक स्पेशल सेक्शन बना रखा है इंडियन फूड का।
क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे ये मिल रही है कोकोनट करी, और कुछ ऐसा मूवी वगैरह देखते हुए खाने का होता तो लेता मैं, ये तो बनाना पड़ेगा सारा, ये सब नहीं चाहिए। इतना सही था, नान वान रखे हैं थोड़े बहुत। भाई $100 का तो आज भी हो गया सामान, और अब गाड़ी दूर खड़ी है तो बैग लेने पड़ेंगे। चलो भाई, अगला टाउन है क्लोन करी, जो कि 106 किलोमीटर दिखा रहा है। 106 116 था, कुछ ऐसा ही लिखा था। और हम सोच रहे हैं क्लोन करी से आगे जूलिया क्रीक करके एक टाउन है, वहाँ तक आज चल पड़ते हैं, क्योंकि टाइम हुआ है 2:37। शॉपिंग वॉपिंग करके खाना पीना खा के निकल चुके हैं हम। और थोड़ा बारिश से का मौसम हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है 37.5 डिग्री सेल्सियस। चलो लो भाई, बारिश बोल ली और 1 ही किलोमीटर बाद शुरू हो गई। ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है, शायद थोड़ा आगे 50 किलोमीटर तक चलेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है देख के। उसके बाद शायद बंद हो जाए। ये देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने ना रोड के साइड में ये बना रखा। क्वींसलैंड में आने के बाद ही ऐसा दिखा है। ये है व्हीकल इंस्पेक्शन साइट। वाइपर बंद करूँ। स्टैंडिंग इज परमिटेड बट यू मे बी आस्क्ड टू वैकेट द एरिया ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस। यहाँ पे क्या करते हैं, शायद पुलिस वाले रुकवा के गाड़ियों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कह रखा है कि आप रुक सकते हो यहाँ पे, पर यहाँ पे पुलिस वालों का ज़्यादा है। ये देखो, ये शायद वेट का भी कुछ बना रखा है क्या, पता नहीं क्या है। यहाँ पे पुलिस वाले रोक के व्हीकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। भाई हाईवे के बीचों बीच एक साइन आया, मैरी कैथलीन। ठीक है, मैरी कैथलीन एक टाउन था जो कि अब अबेंडन हो चुका है। यहाँ पे कुछ लिखा भी था। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कुछ देखने को मिलता है नहीं मिलता। यहाँ से लेके जाते हैं गाड़ी, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। भाई यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि गाड़ी अंदर ना घुस जाए, बिल्कुल ही बहुत पुराना सा मामला हो रखा है। वैसे तो ऑनलाइन रिव्यूज़ में लिखा था कि आप यहाँ पे कैंपिंग वगैरह कर सकते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये पूरी की पूरी, पर लोगों ने तो लिखा है भाई कर सकते हो कैंपिंग वगैरह, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। भाई अंदर आ गए अब। यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है मैरी कैथलीन टाउन स्क्वायर और मैरी कैथलीन। यहाँ पे भी ये माइनिंग होती थी। अब यहाँ से रास्ता है, कहाँ से है वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैंने सैटेलाइट करके देखा तो थोड़े बहुत अबेंडेंड यही है। हाँ, वो आगे से भी सेम ही तो है। थोड़े बहुत अबेंडेंड घर दिखा रखे हैं, क्योंकि लिखा तो इन्होंने यहाँ मुड़ने को है, वैसे तो ये नीचे जा रही है रोड। यहाँ तो पूरे जगह ये उग गई हैं, क्या कहते हैं इनको, दीमक। चलो देखते हैं क्या अबेंडन टाउन देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। भाई यहाँ पे एक और बोर्ड आ गया मैरी कैथलीन टाउन स्क्वायर का। अब किस साइड, इस वाली से चलते हैं ना, यही भी तो है। हाँ, यहीं से चलो, यहीं से ना। हाँ, यहीं से ये वाले ज़्यादा से। ओ भाई यहाँ पे अब मेंटेन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी बंदे की, पर उसने शायद ओपन कर रखी है, वरना गेट बंद करके जाते हैं लोग। तो इसको कैंप साइट फ्री में बना रखा है, लोगों ने रिव्यू भी डाल रखे कि आप कैंपिंग कर सकते हो यहाँ पे, और गूगल पे भी रिव्यू थे, तो इसलिए हम अंदर आ गए। वरना प्राइवेट प्रॉपर्टी का लोग दरवाजा भी बंद करके रखते हैं, और लोग रिव्यू डाल ही देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे मालिक मार देता है। तो हम जा रहे हैं, अब देखते हैं। भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोड, ये आपको दिख नहीं रहा होगा कितना गहरा खड्डा है, वो जा नहीं सकता भाई। उसके आगे तो वापस ही मोड़नी पड़ेगी भैया यहाँ से। तो भाई उस रोड से बैक मोड़ने के चक्कर में पाजी बोल रहे हैं स्क्रैच लग गए गाड़ी पे काफ़ी सारे। यहाँ लगे हैं थोड़े बहुत, शायद ये पेड़ पूड़ सा चिपक गया, इनसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे तो दुनिया भर के लगे हुए हैं। ये लग गया आज, है ना, ये तो चलो धुल जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी मोड़ना भी इतनी पतली सी रोड से बहुत मुश्किल है। ये हम पहुँच गए मैरी कैथलीन टाउन, एक अबेंडन टाउन है, उसके सिटी सेंटर पे, टाउन सेंटर पे। ठीक है, ये अब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिख रखा है, टाइमलाइन लिख रखी है सारी मैरी कैथलीन की, 1954 से लेकर 1982 यहाँ पे लोग रहे हैं। तो 1954 में यहाँ पे यूरेनियम की फाइंड हुई थी। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर एक माइन है जिस पे आप जा सकते हो, पर आपका व्हीकल 4x4 होना चाहिए। और ये वाली गाड़ी तो आप बिल्कुल भी लेके जा सकते, ये तो थोड़ा सा तो हिलने लग जाते। ठीक है, तो माइन मिली, लोग यहाँ पे आने लगे, माइनिंग करने लगे, और 40 मिलियन पाउंड्स वर्थ ऑफ यूरेनियम यहाँ से निकाला गया। ठीक है भाई, यहाँ पे कब कब क्या क्या खुला, रोड टू माइन सील, स्विमिंग पूल ओपन, फर्स्ट चर्च आया, ये वो यहाँ पे लिख रखा है भाई कि यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको काफ़ी अच्छी सैलरी देते थे लोग। ANZ बैंक भी था भाई यहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक। सोचो कितना बड़ा होगा ये, इतना बड़ा टाउन होता था पहले। हम यहाँ पे खड़े हैं टाउन स्क्वायर पे भी, तो सिनेमा, पूल, ये वो सब कुछ था यहाँ पे। फिर 1982 का आया दौर, और यहाँ पे माइनिंग होगी बंद। सारे यहाँ पे घर वर जितने भी थे सारे ऑक्शन कर दिए, नीलामी कर दी। अच्छा, नीलामी करने के बाद इन्होंने क्या करा, नीलामी करने के बाद जो एक घर बनाते हैं ना, ये क्या करते हैं, कंक्रीट स्लैब पे बनाते हैं जिसके ऊपर लकड़ी से घर बनता है। यहाँ पे तो अब किसी को रहना पसंद था नहीं, तो उन्होंने क्या करा, अपने घर उठाए,
ऐसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं यहाँ पे घर, और उनको लेके चले गए कहाँ माउंट ईसा और क्लोन करी में वो घर चले गए, और वो आज भी यूज़ पे है। वहाँ कहीं ANZ बैंक होता था, जब यहाँ पे टाउन था ANZ बैंक वहाँ कहीं होता था, पोस्ट ऑफिस, फिर स्विमिंग पूल वगैरह भी था सारा यहाँ पे। तो मतलब अच्छी खासी बड़ी टाउन थी। अब अबेंडेंड हो गई, यहाँ पे गाय घूम रही हैं, जो मालिक होगा उसी की गाय होंगी। तो किसी बंदे ने शायद पूरी की पूरी टाउन खरीद के उसके घर वर ऑक्शन कर दिए थे। यहाँ पे कैंपिंग अलाउड है, पीछे भी लिख रखा है कि भाई आप कैंपिंग कर सकते हो, पर सेल्फ कंटेंट व्हीकल होना चाहिए आपका, जिसमें टॉयलेट वगैरह अंदर ही हो, वरना सब लोग यहाँ पे टॉयलेट वगैरह करने लग जाएंगे। वहाँ पे मेरे को कोई खड़ा भी दिख रहा है, वहाँ पे देखो वो कैंपिंग भी करने लग रहे हैं लोग, वो देखो वो बैठे, तो लोग कैंपिंग भी करने लग रहे हैं यहाँ पे। और ये आपके लिए अबेंडन टाउन है। वो देखो जैसे यहाँ पे सारा ये कंक्रीट का स्लैब बना रखा है ना, इसके ऊपर घर, पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सब था, पर अब वो सारा जा चुका है। मैरी कैथलीन टाउन है, माउंट ईसा से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर आता है ये। कोई भी नहीं अभी यहाँ पे, घर पूरे घर थे वहाँ पे, उनके बीच की बस अब रोड रह गई, घर लोग उखाड़ के ले गए। इस तरफ भी कुछ लिखा है, वो पढ़ते हैं। यहाँ पे यूरेनियम की खोज हुई थी, इसलिए यहाँ पे इतना, ये देखो यहाँ सारा माइनिंग का लिख रखा है। मैरी कैथलीन की जो माइन थी, ऐसी ऐसी मशीनें वगैरह लगाई थी। जैसे चरनोबिल मान लो, डिज़ास्टर हो गया, वहाँ सब भाग गए। ऐसी कई सारी टाउन्स होती हैं जहाँ पे माइन निकलती है, वर्कर्स को लेके आया जाता है, और फिर वो टाउन जब माइनिंग बंद हो जाती है तो यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं होता। चलो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मैं ऑफिशियर्स, ठीक है, ये आप रोक के पढ़ लेना, सारी टाइमलाइन दे रखी है क्या है क्या नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैंपिंग इज़ परमिटेड, हाउएवर नो हंटिंग, टेक ऑल रबिश विद यू। कोई अनअटेंडेड फायर्स नहीं करनी, मतलब आग जलाओ तो बुझा के जानी है। एक्सटिंग्विश फायर व्हेन लीविंग, जब जाओ तो आग बुझा देना। अब तो भाई यहाँ पे सिर्फ ये गाय घूमने लग रही हैं, और लोग तो सब चले गए। देखो बिजली के तार वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई हैं अभी तक, यूज़ में तो किसी की आती नहीं होंगी अभी। ये आने के लिए रोड सही है, बस एक खड्डा सा है। जिस तरफ लिखा हो ना स्क्वायर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाना अगर यहाँ पे कोई आ रहा हो, तो आप सही पहुँच जाओगे यार। ये देखो भाई, ये जो कंक्रीट के स्लैब है ना, ये कोई कैंपिंग के लिए नहीं है, इसके ऊपर लोगों का घर होता था। वो देखो उस तरफ वो कंक्रीट स्लैब है, घर था अपना, जिसने ऑक्शन करा वो अपना घर उखाड़ के ले गए। और माउंट ईसा और क्लोन करी में आज भी ये वाले घर रखे हुए हैं, ऐसा लिखा था वहाँ पे, आज भी यूज़ में है, क्योंकि 100 साल चलते हैं। ऐसा नहीं है कि लकड़ी का घर है तो भाई हर 20 साल में बदलना पड़ेगा। 100, 150-200 साल तक भी लकड़ी के घर चल जाते हैं। और देखो रोड्स, जैसे ये वाली हो गई, अब अगली रोड आ गई, सारी रोड राइट साइड पे, उससे अगली रोड, उससे अगली रोड, सारे घरों तक जाती थी ये रोड। पर अब ये सिर्फ सीमेंट के ये स्लैब बच गए, घर गए यहाँ से। ये अबेंडन टाउन भी कितना अजीब सा है, ऐसा अबेंडन टाउन नहीं देखा भाई मैंने। पहले देखे होंगे अबेंडन टाउन जिसमें घर वर कुछ तो दिखता है, यहाँ पे सिर्फ ये स्लैब बचे हैं भाई। चलो चलते हैं। लो भाई ये पहुँच गए क्लोन करी, टाउन के अंदर आ गए हैं। 40 की स्पीड लिमिट हो गई भाई टाउन के अंदर आते ही। ये हम पहुंच गए हैं क्लोन करी। यहाँ से 3 रास्ते निकल जाते हैं जो मैं सुबह बता रहा था, पर हम आगे इससे जा नहीं पाए, हालांकि है तो दिन ही। पर कारवा पार्क वाले ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं, 5 या फिर 5:30 या 4:30 या 4 बजे अपना कारवा पार्क का ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद आप चेक इन ही नहीं कर सकते, तो अब पहुँचना ही हमको 5 बजे तक पड़ता है। हमारा प्लान था कि भाई 200-300 किलोमीटर और चला लेते, बल्कि 150 किलोमीटर ही चलाना चाहते थे हम जूलिया क्रीक तक, पर 4:30 ही बज गए। जूलिया क्रीक पहुंचने में 1.5 घंटा और लगता। वो कारवा पार्क 5:30 बजे बंद हो रहा था। हमने उसको फ़ोन भी करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो हमको रुकना पड़ा क्लोन करी में। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी पावर्ड साइट्स हैं। हमको 11 नंबर वाली पावर्ड साइट मिली है, वहाँ पे भी कैंपर वैन खड़ी हैं काफ़ी सारी, वहाँ भी खड़ी हैं। यहाँ भी बंदा करने लग रहा है कैंपिंग, तो शायद $45 की है, मैंने पूछा नहीं पाजी से, पाजी पेमेंट करके आए थे। ये वाली कितने की है साइट बाजी? 43 ना, $43 की है। ऑनलाइन कमेंट्स में पता चल जाता है, वैसे कई बार नहीं पता चलता। तो ये थोड़ा नज़ारा है, 30-32 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी। सही है, अपना रिलैक्सिंग है कैंपर वैन में घूमना। थोड़ा कंटेंट थोड़ा कम मिलता है एज ए यूट्यूबर, पर वैसे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है भाई। आराम से खाओ पियो मौज लो। वो चिड़िया बेचारी देख लो, कल की फंसी हुई है, वो हम निकाल नहीं रहे, उसको छोड़ो। शाम के बज गए 7, मौसम हो गया मस्त, 27-28 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और क्या बादलों वाला मौसम हो रखा है। यहाँ पे कुर्सी डाल ली, 2 कुर्सी और 1 टेबल दिए इन्होंने हमको। यहाँ पे जूस ले आया, और अपनी वीडियो चेक करते हैं। जो लोग आप अभी बैठ के इंजॉय करने लग रहे हो, उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है भाई।
चलो बाहर बैठे बैठे इंजॉय करते हैं। अब स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। और अभी पाजी नहा के आए, अब मेरे को नहाने जाना था। वैन को हम जनरली अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई होता है वैन में। तो बोले पाजी आप नहीं नहा पाओगे। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया कि मैं नहीं नहा पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा पानी प्रेशर कम आता है तो मैं अजीब सा लगता है नहाने में, थोड़ा पानी कम आ रहा है ना। तो बोले नहीं प्रेशर की बात ही नहीं है, प्रेशर तो फुल आ रहा है। मैंने कहा फिर क्या है। कहते भाई वहाँ पे 2 बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं कि यहाँ पे सांप देखा गया है और ध्यान से नहाना और ध्यान से टॉयलेट करना, सांप निकल सकता है, यहाँ पे देखा भी गया है। मैंने कहा भाई पोस्टर लगा दिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीला सांप पूरी दुनिया का पाया जाता है जिसका नाम है इनलैंड ताइपान। पर वो यहाँ नहीं मिलता, वो एलिस स्प्रिंग्स वाले एरिया में मिलता है और बहुत ही छोटे एरिया में मिलता है वो, ठीक है। और उस जितने भी बंदों को सांप ने काटा आज तक वो जिंदा बच गए हैं। सबसे दुनिया का सबसे जहरीला है, क्योंकि उनको टाइम पे फर्स्ट एड मिल गया। यहाँ पे जो एरिया में मिलता है वो है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, और वो दूसरे तीसरे नंबर पे सबसे जहरीला सांप है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सांप मिलते हैं। अब ये स्नेक सीज़न है, क्योंकि गर्मियों में सांप बाहर आते हैं और सर्दियों में सांप जाके छुप जाते हैं। जैसे वो देखो, सांप नहीं दिखा रहा, जैसे ये घर है, ठीक है, इसके नीचे आप ये देखोगे, ये देखो जैसे तार सी निकल रही है, ऐसा ही लग रहा है जैसे सांप हो। तो मैंने कहा भाई आज नहाना कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता है। एक तो भाई अपना थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलो, क्योंकि ये सब कुछ खुला हुआ है। आज हम शायद जाके पाजी के एक फ्रेंड के घर रुकेंगे केन्स के पास, तो वहाँ नहा लूँगा भाई। यहाँ पे कहीं पे भी सांप हो सकता है ना, कहीं से भी निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, वहाँ से निकल जाए, कहीं से भी निकल सकता है। तो फिर मैंने कहा भाई रहने देते हैं, कहाँ पे क्या छुपा हो पता नहीं। कहाँ लगा है, बाथरूम कहाँ है। ये जेंट्स वाली टॉयलेट है भाई। मैं तो बहुत ही सांप, ये तो भाई देखो क्लोज कर रखा है। और इट्स स्नेक टाइम अगेन, देयर हैव बीन रीसेंट साइटिंग इन दीज टॉयलेट्स, प्लीज़ पुट द सीट्स डाउन एंड कीप योर आइज ओपन। एक वहाँ लग रखा है, एक वहाँ लगा रखा है। अरे भाई कोई सा सांप निकल गया फालतू में, यहाँ एक दिन ना नहाऊंगा चल जाएगा काम, पर भाई सांप निकल गया तो फिर वो काट कूट लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। घरों में सांप निकलने के चांसेस भी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कमोड में से आ जाते हैं, पर घरों में फिर भी थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि ये एरियाज़ तो ओपन रहते हैं, दुनिया यूज़ करती है, बड़े एरियाज़ हैं, ओपन है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ना। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड करा आज बिना नहाए चल लें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कल नहाए थे सुबह, वैन में बैठे रहे पूरे दिन, अभी ऐसे ही चला के जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो आज नहाना कैंसिल मेरा सांप की वजह से। बहुत दिक्कत है भाई ऑस्ट्रेलिया में सांपों की ना। भाई नहा लो। आप नहाए थे कल? मैं भी नहाया था। कल नहाए थे? हाँ शाम को भी, कल शाम को नहाया था, आज सुबह नहाया। नहीं नहाए शाम को। भाई ये देखो, ये लिखा हुआ फ्लिंडर्स हाईवे जिस पे हम जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हाईवे के मैं आपको थोड़े साइन बोर्ड दिखाता हूँ जो मेरे को थोड़े से अजीब लगे। जैसे अभी हम जूलिया क्रीक की तरफ जा रहे हैं ना, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है जेसी, मतलब कुछ भी कह सकते हो वैसे तो जेसी शॉर्ट फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे देखो एक बोर्ड आया है और यहाँ पे लिखा है JC80। पहले आ रहा था MI का मतलब था माउंट ईसा, फिर आ रहा था C सिर्फ लिखा, क्लोन करी, अब आ रहा है JC। अब जैसे जूलिया क्रीक पार कर लेंगे, अगला जो टाउन होगा रिचमंड होगा मान लो, तो RI या फिर R लिखा लग जाएगा। जूलिया क्रीक इतना बचा है, इसका कोई हाईवे का नाम नहीं है ये, ना कुछ और है, ये टाउन का शॉर्ट फॉर्म करके लिख रखा है इन्होंने। अब 70वें किलोमीटर पे आएगा, हर 10 किलोमीटर पे ये आ रहा है। भाई ये हाईवे डेथ हाईवे तो सही है, आप पे सीरियल किलर भी है, पर ये हाईवे भी ऐसा ही है बेकार सा। देखना कैसे उछलने लग रही है गाड़ी, बहुत उछलन है भाई इस हाईवे पे। मतलब 100 से ऊपर अगर चलाई तो फिर उछल के गाड़ी कहीं और ही जाएगी। हमारी तो वैन है और भाई देख लो बिल्कुल सुनसान, 1-2 गाड़ी आ जाती है 10-20 किलोमीटर में। माउंट ईसा से क्लोन करी तक थोड़ी हलचल वगैरह थी, पर अब तो वो हलचल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये गाड़ी आई होगी लगभग 10 किलोमीटर बाद, 10-15 किलोमीटर बाद। तो अब भाई
हलचल भी बहुत कम हो गई है इस हाईवे पे अब, क्योंकि बड़ी सिटी कोई नहीं है ना। माउंट ईसा बड़ी सिटी आई थी, अब बड़ी सिटी कोई नहीं है काफ़ी देर तक। अच्छा भाई, क्लोन करी में मैंने पेट्रोल पंप के बाहर सारा बताया था, वो माइक ही ऑन नहीं था। माइक में बड़ी दिक्कत रहती है, कई बार ग्लिच आ जाता है, कई बार ऑन नहीं रहता, कई बार खुद ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता। पर अब लोगों ने कहा भाई माइक के साथ ही देखनी है, मैंने कहा ठीक है। चलो मैं कहानी बता रहा था फ्लेंडर्स हाईवे की। ये जो हाईवे जा रहा है माउंट ईसा स्टार्ट होकर टाउन्सविल तक जाता है, लगभग 900 किलोमीटर का हाईवे है और इसका नाम है फ्लेंडर्स हाईवे। कोड है इसका A6 और इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक हाईवे, डेडलीस्ट हाईवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डेथ रोड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि यहाँ पे 1972 से लेकर 2018 में 12 लोगों की हत्या हुई है, गायब हो गए, डिसअपीयरेंस हो गए हैं, डिसअपीयर हो गए हैं और आज तक वो केसेस अनसॉल्व्ड हैं। एक भी केस उसमें से सॉल्व नहीं हो पाया। किसी की लाश मिली है, किसी की लाश नहीं मिली है। सारे एज ग्रुप से लोग हैं, छोटी सी बच्चियाँ भी थी, बड़े लोग भी हैं और बाइकर्स हैं, बैकपैकर्स हैं, इन सब को मार दिया गया है, इनकी लाशें भी मिली हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अनसॉल्व्ड हैं क्योंकि यार ये इतना रिमोट हाईवे है और इतना एम्प्टी हाईवे है ना कि यहाँ पे कुछ भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई कैमरे नहीं है। कोई टाउन भी आते है तो 150-200 किलोमीटर बाद कोई टाउन आती है और ऐसी टाउन आती है, जैसे अभी जूलिया क्रीक हम पहुँच गए और यहाँ पे हम थोड़ा एक बार हवा चेक कर रहे थे। 70 है, 70 ही सही है ना? उसमें भी 70 है, थोड़ी सी कम थी, पता नहीं इसका सस्पेंस वो बिगड़ा हुआ था बिल्कुल। है देखो ना, दरवाजे भी लिखा होता है कितनी डालनी होती है। वैसे सही होगी, सब में ही तो नहीं निकली होगी, यहाँ कहीं लिखा होता है पर इसमें लिखा नहीं है, तो कहीं और लिखा होगा इसमें। तो इसलिए इस हाईवे का नाम बहुत बदनाम हुआ है क्वींसलैंड में, जो है फ्लेंडर्स हाईवे, इसको डेथ हाईवे कह देते हैं। और भाई यहाँ पे लाश भी नहीं मिली है लोगों की, क्योंकि यार कैसे ही ढूंढोगे आप, ये बिल्कुल वीराना एरिया है। मतलब ये मान लो आधा इंडिया जितना इस क्वींसलैंड स्टेट का एरिया है और इस फ्लेंडर्स हाईवे सबसे मेन हाईवे है जो इसके बीचों बीच से निकलता है, माउंट ईसा से लेकर टाउन्सविल तक। और कैसे कोई ढूंढेगा, है ना। तो यहाँ पे लोग कहते हैं, हमारा कैंपर वैन ग्राउंड वाला वो भी कह रहा था कि भाई आप रात को ट्रैवल मत करना, हो सके तो रात को कम ड्राइव करना, और कोई हाथ दे के रुकवाए तो मत रोकना, कहीं पे ऐसी रोड पे मत जाना जो आपको पता ना हो, हाईवे टू हाईवे ही चलना, और कैंप ग्राउंड पेड वाला ही लेना। फ्री वाले कैंप ग्राउंड में कई बार अब क्या पता कोई क्या लेके आ जाए, वैसे बंदूकें वगैरह तो नहीं है लोगों के पास, पर जो सीरियल किलर होगा तो ला सकता है। कई लोगों ने ये भी बोला है कि भाई सीरियल किलर क्या पता ना हो और अलग अलग लोगों ने हत्याएं करी हो और फेंक दिया हो, क्योंकि 12 लोग, आपको लगेगा कि 12 लोग तो बहुत कम है, पर आप ये सोचो कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन आज की तारीख में 2.5 से 2.5 करोड़ के आसपास है। 1970 में तो पॉपुलेशन की 1 करोड़ होगी, तो 1 करोड़ में अगर एक हाईवे में 12 लोग मिसिंग हो जाते हैं तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। एक हाईवे और है जो सिडनी से निकल के कैनबरा की तरफ जाता है, उसको भी डेथ हाईवे कहते हैं। वहाँ पे एक सीरियल किलर था, उसको पकड़ लिया था, पर उसको पकड़ लिया था और वो 2018 में मर भी गया। उसने काफ़ी सारे हत्याएं करी थी वहाँ पे भी। तो चलते हैं जूलिया क्रीक से आगे। अब यहाँ पे तो कोई रुकने का फ़ायदा नहीं है, टेम्परेचर 44 डिग्री होने लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा डीजल भी महंगा हो गया। अच्छा वो मैंने पहले ही भरवा लिया था। यहाँ पे ऐसे एयर का भी आ जाता है, अच्छे वाले पेट्रोल पंप पे अपनी हवा वगैरह चेक कर सकते हो। अगर वहम हो रहा हो कि हवा कम है तो आप वहम निकाल सकते हो। चलो ये देखो, छोटे छोटे गाँव में भी ऑस्ट्रेलिया पोस्ट का ये लगा रखा है, होटल वगैरह कुछ भी नहीं है। देख रहे हो कितनी आराम आराम से मैं जाने लग रहा हूँ, 10-20 की स्पीड में, कोई बंदा नहीं है भाई। या तो गर्मी इतनी हो रखी है, देखो 39.5 डिग्री दिखा रहा है और बाहर फील्स लाइक तो 44 कुछ होने लग रहा है। ये तो बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही कम पॉपुलेशन है इन टाउन्स की, 1000, किसी की 2000, किसी की 300 थी पीछे। तो भाई हर छोटे गांव में मैंने ये नोटिस करा है, ये एक विंड मिल टाइप सिस्टम सा लगा हुआ है। पता नहीं किस चीज़ के लिए है ये, किसी को पता हो तो बताना। ऐसा कोई ख़ास विंड मिल बिजली तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा इतना छोटा। चलो टाउन से निकल गए हैं बाहर। अब चलो जी, अपना अगला टाउन आएगा रिचमंड। जूलिया क्रीक को करते हैं बाय बाय। भाई यहाँ पे रोकी हमने अपनी वैन, और देखो इस तरफ टॉयलेट वगैरह सब बना रखे हैं इन्होंने, टंकी विद पानी वानी सब कुछ, बैठने की शेड, पर है कुछ भी नहीं भाई। चारों तरफ ना खाली बिल्कुल, देखना कुछ भी नहीं आ रहा।
अच्छा, क्वींसलैंड की ये वाली रोड यार मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। नॉर्दर्न टेरिटरी में रोड्स काफ़ी सही थी, 130 की लिमिट भी थी, यहाँ पे 100 हो जाती है कभी लिमिट, कभी 110 हो जाती है, और सड़क में बहुत खड्डे, कोई सड़क बैठ रखी है। मतलब वैसे 90% सही है, 10% थोड़ी ख़राब है। नॉर्दर्न टेरिटरी के मुकाबले यहाँ की रोड थोड़ी ख़राब है, पर ऑस्ट्रेलिया के सारे हाईवेज़ पे जो रेस्ट पॉइंट बना रखे हैं बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन्ड हैं। डस्टबिन्स हैं, डस्टबिन्स के अंदर थैली लगा रखी है, जब ये भर जाता होगा ले जाते होंगे। टॉयलेट्स वगैरह काफ़ी साफ़ सफाई तो वैसे ही, मतलब यहाँ पे लोग कूड़ा से बाहर नहीं फेंक के जाते होंगे, पर डस्टबिन वगैरह भी पूरी तरह मेंटेन कर रखे हैं इन्होंने, तो काफ़ी सही है। एक भी हमको रेस्ट एरिया ऐसा नहीं मिला जिसमें डस्टबिन में पन्नी वन्नी ना चढ़ा रखी हो। और देखो यहाँ पे भी ये करते होंगे, एक चक्कर मार लेता होगा कोई ट्रक ना पूरे का पूरा। देखो पन्नी भी ऐसे, पन्नी उड़े ना, इसको ऐसे बांध के गए हुए हैं, टेप से चिपका रखी है। और देखो पूरा भरा भी नहीं है ये, तो मेरे को लग रहा है महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार चक्कर मार लेते होंगे ये लोग। अच्छा, एक चीज़ और भाई कि यहाँ पे देखो इन्होंने रोड के साइड में पूरी की पूरी फेंसिंग कर रखी है। ये इसलिए करते हैं ताकि जानवर भाई जो फार्म्स वगैरह में हैं या फिर ऐसे खुले में घूम रहे हैं वो रोड पे आके एक्सीडेंट ना करवा दे, उस तरफ भी इस तरफ भी। और जहाँ पे फेंसिंग नहीं होती वहाँ पे लिखा आता है अनफेंस्ड रोड है, अब थोड़ा ध्यान से चलाना। लो भाई ये देख लो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन, ज़्यादा लंबी नहीं है, इसका एंड भी दिखने लग रहा है। 2 इंजन लगे थे, शायद एक गैस। 1 किलोमीटर तो लंबी है ये। हाँ 1 किलोमीटर होगी शायद, नहीं 500-700 मीटर। नहीं किलोमीटर है, बहुत दूर। 1 किलोमीटर होगी, चलो 1 किलोमीटर मान लेते। क्या पता पटरी मुड़ रही हो, हमको दिख ही ना रही हो ट्रेन। नहीं सीधी सीधी है पटरी। हाँ। अच्छा दिख रही है, वो रहा एंड पॉइंट आ गया ट्रेन का ना भाई। ये देखो एक और ट्रेन आ गई, ये इस साइड चलने लग रही है हमारी वाली डायरेक्शन में ही। रेस लगा रही है हमारे साथ, पर हमारी वैन के आगे टिक नहीं पाएगी ये भाई। 1.5 घंटा और चलाई मैंने गाड़ी और 150 किलोमीटर और कवर कर लिया और हम पहुंच गए हैं रिचमंड स्पार है यार यहाँ पे, और स्पार सुपरमार्केट है यहाँ पे रिचमंड में। क्या करोगे? अरे आज कवर करना हमको डिस्टेंस आज ना। तो जाना ही हमको, इंसफिल ही जाएंगे, रात के 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए चाहे। ये हमारे रात के शिकारी। रात को ही चलूंगा मैं। किसका शिकार करते हो बाजी? जो कंगारू आ गया उसको बोलूंगा चल छत पे बैठ। भाई ये देखो रोड ट्रेन ने कितना लंबा कट लिया है। आ गया कठिया ही, कमाल है। अब हमको जाना है हुग हैंडन, इसी तरह मुड़ना है बाजी हमको भी। भाई बिल्कुल भी जीपीएस हमने यूज ही नहीं करा, एक ही रोड है उस पे चलते रहो। अभी मैं गलत सीधा जाने वाला था, पर वो लिखा आ गया कि हुग हैंडन पता नहीं क्या नाम है, उसके इस तरह मुड़ जाओ A6 पे। A6 ही चलने लग रहा है अभी तो फ्लैंडर्स हाईवे। जीपीएस की जरूरत सी नहीं पड़ रही यार, आगे जाके भी मे भी ज़रूरत पड़े मे भी ना पड़े, तो चल रहे हैं। रिचमंड से अब चलते हैं अगले टाउन की तरफ, हुग हैंडन। रेंज अपनी 180 किलोमीटर बाजी, देखना कितना दूर है हुग हैंडन। तो कम ही है। कितना है? 180 से 180 बची है। हाँ अरे ये बहुत ज्यादा नहीं। अरे 300 चला दी मैंने अब। हाँ सुबह से। हाँ हुग हैंडन कम ही है। शेल पे भरवा लें क्या? 115 ही है, अगर सस्ता हुआ तो भरवा लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं शेल पे। वैसे शेल इंडिया में तो भाई बहुत महंगा बेचता है, यहाँ पे पर इनका कंपटीशन सा रहता है ना। इस ट्रक वाले ने मोड़ लिया है, देखना बाजी आपको दिख रहा है 1.87 है ना? नहीं दिख रहा कुछ। हाँ बाजी सस्ता है, भरवा लेते हैं ना। चलो भरवा लेते। देखो यहाँ पे कितने का फर्क पड़ गया ना भाई। अच्छा आज हमारा प्लान था इंसफिल तक पहुँचने का, जहाँ से हम चले थे क्लोनकरी से, वहाँ से 959 किलोमीटर था। 300 किलोमीटर लगभग आए हैं, 280 या 90 के करीब। बहुत दूर है भाई। ऑस्ट्रेलिया में डिस्टेंस कवर नहीं होते यार, मेरे को लग रहा है अमेरिका से भी ज़्यादा ही डिस्टेंस हो रखा है यहाँ पे तो यार। चलो एक डीजल में भी 2-3 प्रकार के हैं, एक ये डीजल एक्स्ट्रा है और एक नॉर्मल डीजल। 3 ही सेंट का फ़र्क है, मतलब 1.5 रुपये का फ़र्क है। तो हम तो नॉर्मल वाला ही डीजल डलवा रहे हैं 1.87 वाला। भाई यहाँ पे देखो शेल का अनलेडेड E10 है, इसमें 10% इथेनॉल है, ठीक है। और ये शेल का अनलेडेड 91 है। ये 175 का है और ये 180 का है, 176। 4 सेंट्स का फ़र्क है अगर आप E10 वाला लेते हो, इथेनॉल वाला, तो मतलब लगभग शायद 2 से 2.5 रुपये का फ़र्क है। अगला मिशन है हमारा जाना ये हुगेंडन जाना है। आज सुबह से भाई मैंने गाड़ी चलाई है 4 घंटे 31 मिनट और 405 किलोमीटर कवर करे हैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या दिखा दूँ?
पूरे इतने किलोमीटर्स में नहीं हुआ, वो ही हो गया लैडर निकली पड़ी है खुद से, वैसे गिरी नहीं है, फंस गई, वरना ये ऐसे ऊपर को। अरे क्वींसलैंड की रोड बेकार है जितने मैंने बोल दिया मैंने पहले वो तो। वाह भाई वाह, क्या मौसम है बढ़िया सा। कहीं कहीं बारिश सी भी हो रही है, मेरे को लग रहा है बीच में थोड़ी बहुत बूंदें आ रही थी। ये हम पहुंच गए हुग हैंडन, जो आना था। 400 किलोमीटर चला चुका मैं। अब पाजी को चलाने देंगे रात को, मैं शायद 101 किलोमीटर और चला लूँगा, क्योंकि पाजी रात को सही चला लेते। मेरे को थोड़ा रात को दिखता कम है, मतलब वैसे सही दिखता है पर मेरी थोड़ी दूर की नज़र कमज़ोर है ना, तो इसलिए रात को प्रेफर करेंगे कि पाजी चला लें, है ना। तो पहुंच जाएंगे, मेरे को लग रहा है रात की 11-12 बजे तक भी पहुंचे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वहाँ पे तो बाजी के फ्रेंड हैं, तो उनके घर के बाहर ही पार्क करके सोना है, तो कभी भी पहुंच जाए। यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा लंच करने के लिए, खाना बन रखा है हमारा, बस खाना है और 15 से 20 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। चलो भाई, फ्लिंडर्स हाईवे हमने छोड़ दिया है, और ये देखो इस वाले टाउन में भी ये पंखा सा लगा रखा है, तो ये क्या है बताना भाई कोई कमेंट करके। और अब हम जा रहे हैं, फ्लिंडर्स हाईवे छोड़ दिया है, वो टाउन्सविल जा रहा था। टाउन्सविल से भी होते हुए हम जा सकते हैं इंसफेल, पर ये वाला रास्ता गूगल दिखा रहा है छोटा है और जल्दी पहुंच जाएंगे, तो हम इस वाले से अब निकल रहे हैं। अच्छा, इस रोड पे हमने चलना स्टार्ट करा था। ये थोड़े गांव टाइप की रोड है, 100 की लिमिट है। यहाँ पे देखो बोर्ड पहली बार हमने देखा है, नो फ्यूल फॉर 253 किलोमीटर तक। अब कोई भी फ्यूल पंप नहीं आएगा, हमने भरवा रखा है, ऑब्वियस सी बात है। पर ऐसा कहीं पे भी स्टुअर्ट हाईवे पे भी नहीं आया था, और उससे पहले बार्कले हाईवे पे भी नहीं आया था, पर यहाँ पे ये आया है, क्योंकि ये बिल्कुल गांव में से जाएगी। अब रोड 250 किलोमीटर तक कोई भी फ्यूल पंप नहीं है। चलो चलते हैं हम, हमारे पास है फ्यूल अभी शायद 350 किलोमीटर करीब, उससे भी ज़्यादा ही होगा। लो भाई देखो, यहाँ पे गाय भी क्रॉस कर रही थी और एकदम से भाग लेती है, जैसे हूँ करूँ तो देख भाग ली। अभी ये कंगारू भी आया था भाई, ऐसे देख अभी भाग लेगी गाय। भाग भाग, नहीं भागी भाई, देख रही है इस तरफ। कंगारू ऐसे आया, खाली मैदान था काफी, मेरे को बहुत दूर से दिख गया, कुट 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 करके उस तरफ चला गया। जितनी देर में मैंने कैमरा खोला, ब्रेक मारे, इतनी देर में तो पार हो लिया था भाई वो। गाय थोड़ी स्लो होती है, कंगारू थोड़ा फास्ट होता है, तो निकल गया। ये हाईवे तो भाई बिल्कुल ही सुनसान है, यहाँ तो एक गाड़ी नहीं आई भाई जब से हम चलाने लग रहे हैं। 50-60 किलोमीटर आ चुके हैं इस वाले पे, तो एक भी नहीं है। वो देखो गाय बहुत है यार यहाँ पे, वो देखो गाय कितनी सारी हैं। भाई ये देखो ये गाय सारी देखी थी बाजी, आप ड्रोन लेके गए उनके पास? हाँ। अरे इसलिए भाग गए वो सारी। देखो देखो कैसे खड़े होके देख रही थी कि नज़ारा चल रहा है कुछ यहाँ पे। भागे सारे। भाई अभी जो गाय यहाँ पे खड़ी थी ना, पाजी ने उनके पीछे पीछे ड्रोन उड़ा दिया। अब उनको आ रही है ड्रोन की आवाज़। इतना सुन सपट्टा है यहाँ पे, एक चूं की आवाज़ नहीं आ रही, उनको ड्रोन की जूं जूं आवाज़ आ रही। पूरी गाय फुल स्पीड में भाग रखे, जंगल के अंदर ले गए भाई हम ड्रोन को। 1 किलोमीटर पूरा गाय भाग रही है। फिर मैंने कहा इनको बहुत परेशान कर दिया, वापस ले आओ। इनका भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया। हमारी गाड़ी खड़े हो गए ऐसे देख रही, जैसे पता नहीं क्या देखा हो इन्होंने। चलो उतार लिया ड्रोन, चलते हैं आगे। भाई इन गायों ने ना कहर मचा रखा है। मैं पिछले 5 किलोमीटर में 5 बार फुल स्पीड में ब्रेक मार चुका हूँ, ये कहीं भाग लेती हैं। ये देखो छोटा है कितना प्यारा भैया। बच्चा के बच्ची। और इन सब के कान पे इनका नंबर वंबर लिख रखा है, तो ऐसे नहीं आप किसी की गाय उठा ले जाओ यहाँ से। पर ये बहुत आतंक है भाई इनका यहाँ पे। लो भाई सुबह से मैंने चला दी है गाड़ी 500 किलोमीटर, और अब हम गाड़ी दे रहे हैं दूसरे ड्राइवर को। ऑस्ट्रेलिया में रूल है ना भाई, ड्राइवर थकना नहीं चाहिए। बदतमीज। अरे फ्री की कॉफी पी लेते हैं वहाँ पे। चलो 500 किलोमीटर के आगे अब चलाएंगे। चलो भाई। भाई ये बहुत ही ख़राब रोड आ चुकी है,
और शायद ग्रेवल रोड ये 10 किलोमीटर लंबी है, ऐसे लिखा आया था, हम पढ़ नहीं पाए। पूरी वैन खड़ हो गई। अभी तो थोड़ा सही हुआ है, कुछ सही नहीं, अभी हो जाएगी दोबारा। पूरी वैन हिल गई। नॉर्मल गाड़ियाँ तो चलो चली जाएंगी इस पे 70-80 पे, पर वैन 30-35 पे ही पूरी खड़ हो चुकी है। ये देखो, ये मतलब पूरी डर्ट रोड आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया के हाईवे पे। भाई रात को एक क्या ही मिला हमको। चलो बाजी, चेन ट्रैफिक कंडीशन 1 किलोमीटर अहेड, सिंगल लेन, एक्सट्रीम कॉशन, रफ सरफेस। एक्सट्रीम कॉशन लेना मतलब ध्यान से, और 1 किलोमीटर बाद सिंगल लेन हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी है। भाई यहाँ पे ये ट्रक है और यहाँ पे पानी सा भी है। नहीं ज़्यादा नहीं है पानी, ना इतना नहीं है, निकल जाएगा। तो ट्रक वाले ने भाई ये मान लो 2-3 मिनट से वहीं खड़ा है, वो हमारे निकलने का वेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है सिंगल लेन है। हमको तो पता नहीं था, पर ट्रक वाले को पता था, उसने वहीं पे रोक लिया। गिव वे लिखा होगा, वहाँ पे रोक लिया। और भाई ये तो बहुत ही बेकार रोड आ गई, एक्सपेक्ट ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया से तो ये भाई। थैंक यू बोल दूं? अरे नहीं करके बोल देता हूं। ऐसे ही हाथ कर दो। थैंक यू। चलो अब चला है भाई ट्रक वाला। ये रोड ट्रेन थी पूरी, क्योंकि भाई ये जो लिंड लिखा था ना, जब पेट्रोल पंप आएगा 253 किलोमीटर में, 253 किलोमीटर आज छपड़ा है। ये तो यहाँ पे ये लिंड शहर है, और ना पेट्रोल पंप है ना कुछ, और ये रोड में पानी और आ गया आधी रात में। नेटवर्क फिर नहीं है भाई, और नेटवर्क भी नहीं है फोन का। रोड यही है ना, एक बार वैसे कुछ। हाँ भाई 253 किलोमीटर बाद जो फ्यूल स्टेशन आया है वो ये है। और पाजी इसका तो नोजल ही बहुत बड़ा है, इस वाले का है छोटा है, ये वाला है। ये है क्या अनलिमिटेड है? ये तो डीजल ही है ना वो? हाँ डीजल ही है। है डीजल ही है ना? क्या पक्का? ये क्या लिखा है? डीजल ही तो लिखा है। डीजल ये लिखा है भाई डीजल। भाई 253 किलोमीटर निकाल लेना बहुत मुश्किल हो गए। बीच में रोड टूटी आ गई, पता नहीं क्या क्या भाई, रात हो गई। तो आज हम आ चुके लगभग 680 किलोमीटर। 950 कुछ जाना था, पर अब शायद और आगे जाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि वैसे भी थक गए, थोड़ी नींद सी भी आ रही है। और ये है द ओएसिस रोड हाउस, एस्केप टू द आउटबैक। ये सुबह दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे वो पेट्रोल पंप है जो 253 किलोमीटर बाद आता है। कोंजू बॉय करके टाउन है, यहाँ पे आया। टाउन तो नहीं है, जो भी है, जैसा भी यहाँ पे 24 आवर फ्यूल्स है, मील्स मिलेंगी आपको, खाना मिलेगा, 24 आवर फ्यूल है। और फ्यूल का रेट भी जायज़ सा ही है। तो बस फ्यूल भर लेते हैं, फिर कहीं यहाँ आस-पास लगा के सोते हैं। और देखो गाड़ी की हालत क्या हो गई है, ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है पान थूक दिया पूरी गाड़ी पे। स्वागत है आप सभी लोग का एक नए दिन में। कल रात को हम रुके थे यहाँ पे द ओएसिस रोड हाउस। इन्होंने $25 लिए हमसे अनपावर्ड साइड के। बोले वहाँ पे कहीं जंगल में जाके आप लगा लो गाड़ी। हम बोले यहाँ रोड पे लगा ले, कहते नहीं, ये भी हमारी सारी की सारी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे कहीं नहीं लगा सकते। 24 आवर्स फ्यूल है। यहाँ से 300 कुछ किलोमीटर बचा है इंसफेल, चलते हैं। 70-80 किलोमीटर पहले ये आया कोई विंड मिल फार्म, और लिख रखा है यहाँ पे आप रोक के विंड मिल्स इंजॉय कर सकते हो। पर ये बिल्कुल भी नहीं घूम रही, क्योंकि हवा नहीं चल रही है। बिल्कुल हरा भरा सा है एरिया। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया गाँव में छोटी छोटी विंड मिल लगी हुई दिख रही थी ना, वो ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिशनल विंड मिल्स हैं, जो मतलब यूज़ आती हैं पानी वानी बोरिंग वोरिंग करने के लिए। ऐसा लिखा था भाई चैट जीपीटी पे। तो कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे, खाली एरिया बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच गए थे इंसफेल में। नवदीप पाजी के एक सब्सक्राइबर थे, उनसे पहले मिले थे, तो दोबारा भी आ गए यहाँ पे। तो इनके केलों के फार्म देखने आए हैं कि यहाँ पे केलों की कैसे खेती वगैरह होती है। तो मैंने सोचा ये भी इस वीडियो में आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे क्या होता है। भाई केले बहुत ज़्यादा उगते हैं ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में। ये देखो केले ही केले लटके हुए हैं भाई। यहाँ देखो ये केले ऐसे लटका रखे। पहले यहाँ पे धोएंगे इन केलों को, फिर यहाँ पे धोएंगे, और फिर ये वाले सारे केले ना वेस्ट हैं भाई। मतलब 8 ड्रम भर रखे हैं केले, ये सारे वेस्ट है। इनमें क्या होता है ना यार, यहाँ पे साइज शेप सब देखते हैं लोग खरीदने से पहले केले, है ना। जैसे ये छोटा बड़ा हो गया तो नहीं खरीदेंगे लोग, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए उनको साइज शेप। जैसे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो नहीं लेंगे लोग। लोगों का भी बहुत ड्रामा आया भाई यहाँ पे। जैसे बिल्कुल परफेक्ट है, बस शेप में थोड़ा अंतर होएगा, थोड़ा बहुत किसी को कीड़ा लगा होगा। जो इंडिया में तो मस्त करके बिकते हैं,
जैसे ये बिल्कुल सीधा हो गया ठीक है, तो ये नहीं खरीदेंगे। एक बिल्कुल परफेक्ट गुच्छा जो होगा ना, लोग वही खरीदना पसंद करते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट गुच्छा। अगर ऐसा भी नहीं कि पूरे का पूरा गुच्छा बेचना है, ऐसे 3 केले परफेक्ट है तो वो भी बिक जाएंगे। फिर वहाँ पे बैगिंग हो जाती है और यहाँ से कंपनी ले जाती है इन केलों को। देख लो यार, 8 ड्रम तो वेस्टेज हैं केलों की इतने। और मेरे को भाई सही बताऊँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, इसमें मेरे को कोई भी खराबी दिख नहीं रही है इन केलों में। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम फेंक देंगे इनको या फिर गाय वाय को खिला देंगे। मतलब जैसे ये तो थोड़े देखो ख़राब लग रहे हैं, ठीक है, गल गए। पर जैसे और केले मेरे को तो भाई काफ़ी सारे ना बहुत सही कंडीशन में लग रहे हैं। पर वो ये है, इन डेवलप्ड देशों के चौंचले थोड़े ज़्यादा, इनके ज़्यादा पैसे हैं ना, तो रिस्पेक्ट थोड़ी कम करते हैं फूड की है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो ज़्यादातर सांप पाए जाते हैं जैसे इतने बड़े केले के फार्म में, ऑस्ट्रेलिया तो फेमस है सांपों के लिए, ठीक है। इस वीडियो से बात ये कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे बोले ज़्यादातर जहरीले वाले सांप नहीं आते, ज़्यादातर आता है कारपेट स्नेक। कारपेट स्नेक होता है भाई एक पाइथन का रूप होता है, मतलब जो जहरीला नहीं होता। चूहे वगैरह, छिपकली वगैरह ये सब वो खाता है, ज़्यादातर चूहे खाता है। और ज़्यादातर घरों की जो छत होती है, ऐसे आप देखोगे टेढ़ी बनी होती है, उन छतों में कारपेट स्नेक होता ही होता है। ये मान लो 80-90% घरों में यहाँ पे कारपेट स्नेक उनकी छतों में मिलेगा ही मिलेगा। जहरीला नहीं होता इसलिए लोग इतना ध्यान नहीं देते। और बहुत सारे होते हैं भाई, बनता है जब घर आ ही जाते हैं। संटी भाई भी बता रहे थे, उन्होंने भी जब घर बनाया था तो लकड़ी के घर में कहीं ना कहीं जैसे जहाँ पे भी चूहे हुए ज़्यादा होने लगे वहाँ पे वो स्नेक डेरा डाल लेते हैं अपना। तो ठीक है, यहाँ पे सारे तरफ केलों के फार्म है। तो यहाँ पे हम आए थे शाम को, तो कुछ और इंटरेस्टिंग होगा दिखाऊंगा, वरना इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।